नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है। जो प्रोडक्शन हमें करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, जो भी थिंग बनानी है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्लान करें। अब प्लान क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग फ्यूचर के बारे में थिंक करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो फ्यूचर में हमें किस तरह का जो है प्रोडक्ट बनाना है, किस वे में हमें जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, किस तरह से हमें अपना जो मेथड है उसको अप्लाई करना है, किस हिसाब से हमें वो प्रोडक्शन चलाना है, तो वो सब हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जो है जो प्रोडक्शन है उसके लिए कंप्लीटली वी आर थिंकिंग इन एडवांस। और जो दूसरा है कंट्रोल। अब जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए, सच एज जैसे क्वांटिटी है, क्वालिटी है, मटेरियल की मूवमेंट है, तो वो कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, उसको जो है हम उसके बारे में कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए प्लान होना चाहिए। अब प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो हमारे पास होती है कि हम लोग जो है उसमें एक स्टार्टिंग डेट फिक्स कर लें और हम उसमें एक फिनिशिंग डेट फिक्स कर लें, कब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और बेसिकली इंडिविजुअल जो भी कोई शॉप है या कोई हमारे पास कोई ऑपरेशन है तो वो कब परफॉर्म हो जाएगा, यानी वो फिनिश कब होगा, कब हमारा मटेरियल है वो हम लोगों को वहाँ से, जैसे रॉ मटेरियल है तो मंगवाना है और फिनिश है तो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन उससे बाहर भेजना है, उसको जो है प्रॉपर उसकी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट्स करनी, तो वो पूरा का पूरा क्या है उसके बारे में कंट्रोल करना। तो ये है हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हम बात करते हैं इसमें कि जो स्टेजेज हैं हमारे पास, उसमें स्टेजेज में जो प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल, उन दो जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में हमारे पास, जैसा ये आपके पास फिगर दिख रहा है, तो फिगर के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेज हैं। अब जो हमारे पास 4 स्टेजेज हैं उसमें एक है हमारे पास प्लानिंग स्टेज, दूसरी है हमारे पास शेड्यूलिंग की स्टेज, तीसरी है हमारे पास राउटिंग की स्टेज, और फोर्थ वन इज द लोडिंग स्टेज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लानिंग में हम लोग क्या प्लान करेंगे। प्लानिंग में हम लोग डिटरमाइन करेंगे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, कि फ्यूचर में हमारी क्या नीड रहने वाली है, हमें किस तरह का प्रोडक्शन करना है, हमें किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, हमें किस तरह का मेथड अप्लाई करना है, हमें किस तरह से उसको सेल करना है, हमें किस तरह से उसकी मटेरियल की मूवमेंट करवानी है। तो बेसिक जो चीज़ें हमारी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगी, जो कंट्रोल सब रिलेटेड रहेंगी, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। तो इसमें जैसा आपके पास दिखाया हुआ है कि डिटरमाइन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, दूसरा पॉइंट है प्लानिंग फॉर डिजाइन, कि डिजाइन के लिए प्लान करेंगे। तीसरा हमारे पास पॉइंट है प्लानिंग फॉर इक्विपमेंट कैपेसिटी, इक्विपमेंट्स हैं वो किस कैपेसिटी के हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मशीन है तो मशीन कितने कैपेसिटी की हमें चाहिए, हमारा टोटल वॉल्यूम जिस हिसाब से है जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग हमें वो मशीनें चाहिए, हम जो मेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो किस कैपेसिटी के इक्विपमेंट्स हमारे पास वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग फॉर क्वालिटी, क्वालिटी इज द फिटनेस फॉर पर्पज, मतलब क्या है कि क्वालिटी पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। क्वालिटी के जो भी है कि कोई भी कस्टमर है वो क्वालिटी बेसिस पे बाई करता है और जो मिनिमम से मिनिमम वो कॉस्ट होगी उस पे बाई करने की कोशिश करता है। तो हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की कोशिश करें, तो मीट करने की कोशिश करें उसके लिए प्लान करते हैं। तो ये होता है प्लानिंग फॉर क्वालिटी। दूसरा क्या है हमारे पास, शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग में हम लोग शेड्यूल करते हैं, एक शेड्यूल बना लेते हैं जिसमें डेट का और टाइम का। डेट से मीनिंग क्या है कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट और फिनिशिंग डेट हमारे पास क्या होगी उस प्रोडक्शन को करने के लिए, इंडिविजुअल शॉप में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट। और दूसरा डिसाइडिंग टाइम। अब टाइम से मीनिंग क्या है, एक ऑपरेशन कितने टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसके बारे में शेड्यूल। और ये केवल प्रोडक्शन का जो है, केवल प्रोडक्शन होगा, काम होगा, ऑपरेशन होगा, उसी पे नहीं है। ये शेड्यूल से मीनिंग है कब इंस्पेक्शन करना है, कब हमारे पास मटेरियल की जो है उसको मूव करना है, यानी कब उसका जो पाथ पे है कंटिन्यूसली उसको मूव करना है। ऐसे ही हमारे पास कब मटेरियल जो है उसको सेल करना है, कब मटेरियल को जो है वन मशीन टू अनदर मशीन प्लेस करना है। तो शेड्यूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब आएंगी शेड्यूलिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास राउटिंग। राउटिंग से मीनिंग क्या है, एक जो पाथ है उसका सिलेक्शन, करेक्ट जो पाथ है उसका सिलेक्शन, और उस करेक्ट पाथ को सेलेक्ट करके फिर मटेरियल की मूवमेंट के लिए करेक्ट प्रोसेस जो होगा
उसको सेलेक्ट करना। तो इसका बेसिस है कि सेलेक्ट द पाथ, कि पाथ को हम लोग सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट द प्रोसेस, कि प्रोसेस को हम लोग सेलेक्ट करें। दोनों जो है वो चीज़ें, यानी पाथ भी उसका प्रॉपर होना चाहिए और प्रोसेस भी प्रॉपर होना चाहिए। प्रोसेस का जो सिलेक्शन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट है हमारे पास लोडिंग। लोडिंग से मीनिंग क्या है? असाइन वर्क टू वर्कर। अब इसमें हम लोग जो है सभी को लोड अप कर देंगे, यानी कि उन पे एक तरह से हम लोग भार डाल देंगे। अब भार किन किन पे डालेंगे? हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे, जो ग्रुप क्रिएट करेंगे उसको वर्क असाइन कर देंगे, वर्क दे देंगे कि अब उनको ये वर्क परफॉर्म करना है। जो वर्कर्स है उनको वर्क परफॉर्म कर देंगे और मशीनों को एंगेज कर देंगे। मशीनों के एंगेज से मतलब है कि मशीनों पे लोडिंग कर देंगे, मशीनों पे अनलोडिंग कर देंगे। अब वो लोडिंग अनलोडिंग मशीनों पे क्या है कि मशीन के ऊपर मटेरियल को ट्रांसफर करना, मशीन के ऊपर जो मटेरियल है, जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो पहुंचाना, ताकि मशीन ने फिर उसके बाद रनिंग करनी शुरू हो जाए। तो वो एक तरह से जो काम है वो वर्कर्स को दे दिया जाता है, यानी कि वो वर्कर्स उस वर्क को परफॉर्म करेंगे। अब वो मटेरियल कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो हमारे पास वहाँ पे जो मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स लगाए उसके थ्रू आ रहा है, लेकिन जो वर्क असाइन हुआ वो किसको हुआ? वर्कर को हुआ, और जो ग्रुप है वो उस पर पूरा फोकस कर रहा है। तो ये होता है लोडिंग। लोडिंग से मतलब है कि मैंने बताया पूरा भार डाल देना। नेक्स्ट है हमारे पास, वो तो पीछे जो स्टेजेस थी हमारे पास वो थी प्रोडक्शन प्लानिंग की। अब है प्रोडक्शन कंट्रोल की। अब प्रोडक्शन कंट्रोल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? इसमें पूरा क्या करना, हमें प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना है, यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल से मीनिंग है कि पूरा प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना है, जिसमें हमारे पास है डिस्पैचिंग है, दूसरा हमारे पास फॉलो अप है, और लास्ट है इंस्पेक्शन। सबसे पहले डिस्पैचिंग की बात करते हैं। डिस्पैचिंग से मतलब क्या है? उस मटेरियल को प्लेस करना, पहुंचाना। वर्क को किसको देना है? मशीनें जो हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि कौन सा वर्कर जो है उस मशीन को रन करेगा। जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जो जिसको ट्रेन किया हुआ है, जो ट्रेन प्रॉपर था किसी मशीन के लिए, तो उसको वो मशीनें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, और जो वर्क है वो उनको पर्टिकुलर दे दिया जाएगा, और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मशीन पे डिस्पैच कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। तो डिस्पैचिंग से मतलब है कि मटेरियल को जो है डायरेक्ट मशीन पे पहुंचाना, या जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको देना उसका काम, और जो मशीन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्पैच कर देना। नेक्स्ट है फॉलो अप। फॉलो अप से मीनिंग क्या है? अब जो वर्क चल रहा है उसकी डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें चाहिए। तो डेली रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क चल रहा है उसकी रिपोर्ट बना के कंपाइल करके उसमें पूरी चीजें डालेंगे हम लोग, सभी थिंग्स डालेंगे उसमें कि किस तरह से आपका जो वर्क है वो काम हो रहा है, किस तरह से वो काम जो है कौन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, मशीन कौन सी है, उसकी सीक्वेंस कौन सी है, कौन सा वर्क उसने परफॉर्म किया, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई ब्रेकडाउन आया। तो अब वो डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कहने का मतलब है अब उनको फॉलो करना है। लास्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज द की थिंग। इंस्पेक्शन से मीनिंग है कि जो एग्जामिन करना, कि हम लोग उन चीजों को सभी को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन में क्या करेंगे कि पार्ट्स जो हैं एक्सेप्टेड हैं तो एक्सेप्ट हो गए, और रिजेक्टेड है तो वो रिजेक्टेड हो गए। इससे मीनिंग क्या है? यदि वो रिजेक्टेड जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यदि एक्सेप्ट है तो पूरा प्रोसेस पीछे का सही चल रहा है। इट मीन्स प्लानिंग भी ठीक थी और कंट्रोल भी हमारे पास ठीक है। तो पार्ट तो रिजेक्ट उसी कंडीशन में होंगे जिस कंडीशन में हम लोग पीछे की चीजों को फॉलो अप करते नहीं आ रहे। तो इसलिए अगर फॉलो अप करते आ रहे हैं तो वो पार्ट्स, बेसिक सी बात है कि हमारे पास वो एक्सेप्ट होंगे। तो इसलिए बी फोकस ऑन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन जो टूल्स हैं उनके द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वर्नियर कैलिपर है, मान लो माइक्रोमीटर है, तो वो जो भी इंस्पेक्शन के लिए हम लोग टूल्स का यूज करते हैं उनकी सहायता से उसको इंस्पेक्ट करेंगे। इट विल बी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और बाय द गेजेज। तो ये थे आज हमारे पास वेरियस स्टेजेस इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। थैंक यू दोस्तों।